चलिए दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल इन्फोडोर में। टुडे मैं आज बात करने वाला हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इंडिया के जीपीएस सिस्टम के बारे में, जो इंडिया ने खुद से डेवलप किया है। तो आज हम इसकी बात करेंगे। तो जो इसरो ने इसको नाम दिया है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। हम इसको नाविक के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता था कि आप लोगों को कुछ बेसिक से इंफॉर्मेशन दे दी जाए सैटेलाइट से रिलेटेड, ताकि आगे वाली स्लाइड्स में आपको कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो आप ऐसा जैसा कि देख सकते हो, जब हम लोग अर्थ से बाहर जाते हैं तो बहुत सारी हमें लेयर्स देखने को मिलती हैं। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, डिफरेंट काइंड ऑफ स्फीयर्स में हमने बांट रखा है लेयर्स को। और हर एक लेयर को हर एक टेम्परेचर में और डिस्टेंस के वाइज में हमने डिवाइड कर रखा है। तो आप उधर जैसा कि देख सकते हो, ट्रोपोस्फियर को 15 टू -56.5 डिग्री सेल्सियस। और ऐसा क्यों है? ऐसा में इसलिए है क्योंकि जब हम कोई चीज मैन्युफैक्चर करते हैं तो हम हर चीज के हर एक पैरामीटर को ध्यान से कंसीडर करते हैं। उसी की वजह से हम इस चीज को मैन्युफैक्चर कर पाते हैं। लाइक टेम्परेचर देखते हैं, प्रेशर देखते हैं, ग्रेविटी देखते हैं। अब जब हम लोग सैटेलाइट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं तो हम इन सब चीजों को ध्यान में रखते हैं, उसके हिसाब से सैटेलाइट को डिजाइन करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, जो हमारी सैटेलाइट को जो हम लॉन्च करते हैं वो सैटेलाइट एक्सोस्फीयर में जाती है, जहां का टेम्परेचर होता है अराउंड 1200 डिग्री सेल्सियस। बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। तो उसी के हिसाब से हम लोग डिजाइन करते हैं ताकि सैटेलाइट को कोई प्रॉब्लम ना आए। और आप देख सकते हो, ट्रोपोस्फियर में पैसेंजर प्लेन उड़ रहे हैं, हॉट बलून्स उड़ रहे हैं। तो इस तरीके से हर एक लेयर में हमने डिवाइड कर रखा है, हर एक लेयर का अपना टेम्परेचर है। और आगे आने वाली स्लाइड्स में आप देखोगे कैसे हम लोग उस चीज को यूज भी करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने एक छोटा सा ओवरव्यू देना चाहा है कि आप लोगों को थोड़ा सा कंपैरिजन करके दिखाई कि सैटेलाइट का जो साइज होता है वो बहुत ज्यादा भी हो सकता है, कम भी होता है। और हर एक सैटेलाइट को जो हम लॉन्च करते हैं वो उसके अकॉर्डिंग टू वेट, उसका जो रॉकेट लॉन्चर होगा वो भी अलग होगा। जैसे हम लोग लॉन्च करते हैं, जीएसएलवी हो गया, पीएसएलवी हो गया, एसएलवी हो गया, एएसएलवी हो गया। ये हमारे इंडिया की जो इसरो लॉन्च करता है उसके रॉकेट लॉन्चर्स हैं, जिससे कि हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। तो आप यहाँ पे जैसा देख सकते हो कि जो अर्थ ऑब्जर्वेशन क्यूसेट है वो वाटरमेलन के लगभग बराबर साइज का है। ये 4.2 केजी का सैटेलाइट है और वाटरमेलन का साइज 9 केजी होता है। इसी तरीके से हर एक साइज को थोड़ा सा कंपेरिजन करके दिखा कि कितना क्या साइज हो सकता है। और नेक्स्ट में आप देखिए जो टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स हैं, इसमें किस तरीके की सैटेलाइट्स होती हैं। मिलिट्री सैटेलाइट्स भी होती हैं, सिविल सैटेलाइट्स भी होती हैं, गवर्नमेंट की भी सैटेलाइट्स होती हैं, कॉम्बिनेशन भी होता है। तो हर एक सैटेलाइट के बारे में यहाँ पे बहुत ही अच्छे से बताया रखा है कि किस ऑर्बिट में कौन सी सैटेलाइट्स घूम रही हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हो, जो 61% जो सैटेलाइट्स हैं कम्युनिकेशन की, उसमें लगभग जो मेनली काम करती हैं सैटेलाइट टीवी एंड इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं। आने वाले आप टाइम में देखेंगे कि जो हम लोगों को सैटेलाइट से ही इंटरनेट मिलेगा। और फॉरेन में तो ये ऑलरेडी हो भी चुका है, बहुत सारी कंट्रीज का इस्तेमाल भी कर रही हैं, बट आने वाले टाइम में इंडिया में भी आपको देखने को मिल सकता है। अब एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि व्हाट इज द नीड ऑफ इंडियन जीपी सिस्टम। बेसिक सा क्वेश्चन है कि भाई हमें क्यों, जब ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारी कंट्रीज दे रही है नेविगेशन सिस्टम, तो हमें जरूरत ही क्या है। लेकिन जरूरत है हमें यहाँ पे, हमें किसी पे भी डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमने अपने खुद का सिस्टम डेवलप किया है। और इसका एक बहुत ही मेन रीजन मैं बोल सकता हूँ कि जब हमारा कारगिल का वार हुआ था 1999 में, उस टाइम हमें अमेरिका ने जीपीएस सिस्टम की सर्विसेज प्रोवाइड करने से मना कर दिया था। इसकी वजह से हम लोगों को नहीं मालूम था कि जो पाकिस्तानी थे वो किस लोकेशन पे बैठे हुए। हम लोग जस्ट फायरिंग कर रहे थे, गोले दाग रहे थे, रॉकेट लॉन्च कर रहे थे, बट हमें अंदाजा भी नहीं था कि हम लोग मार खाना है। इसकी वजह से हमारे बहुत से ज्यादा जवान भी शहीद हो गए थे। उस टाइम इसरो ने डिसाइड किया था, हमारी जो गवर्नमेंट, जो हमारी लीडरशिप थी, उसने डिसाइड किया था कि हम अपना एक खुद का सिस्टम ऐसा डेवलप करेंगे। और आज हम उसको सक्सेसफुली डेवलप भी कर चुके हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसका नाम नाविक भी, हम लोग उसको नाविक भी बोलते हैं। उसका प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसको नाम नाविक दिया है। और नाविक का मतलब होता है जो एक बोट का सेलर, जो बोट में जो एक सेलर होता है, जो नाव चलाता है, उसको ही नाविक बोलते हैं। तो उसको नाविक का फुल फॉर्म यहाँ पे नेविगेशन इंडियन कंसलेशन। अब ये कंसलेशन जो वर्ड आता है ना, मैं इसके बारे में भी आपको आगे बताऊंगा कि है क्या एग्जैक्टली। तो जो नाविक, जो हमारी जो जीपीएस सिस्टम है, उसमें 7 सैटेलाइट्स हैं, जो कि 3 सैटेलाइट्स वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में हैं, और जो 4 सैटेलाइट्स हैं वो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है। तो मैं इसके बारे में भी आपको आगे बताऊंगा।
और इसकी जो टारगेट एक्यूरेसी है वो अप टू 10 मीटर और 20 मीटर है। अप टू 10 मीटर का मतलब है कि जो लैंड पे, जैसे कि आप लैंड पे खड़े हुए हैं, ठीक है, तो लैंड पे जब आप देखते हैं तो वहां से 10 मीटर तक जो आपकी रेंज होती है वो बहुत ही क्लियरली इसको दिखा पाएगा। और जो 20 मीटर से वो कोस्टल एरियाज में, लाइक जो वाटर से आप देखेंगे ना, तो 20 मीटर्स तक का ये क्लियरिटी आपको अच्छे से शो कर पाएगा। और इसकी जो रेंज है वो अप टू 1500, जो इंडियन की बाउंड्रीज हैं, जो हमारी बाउंड्रीज हैं, उससे 1500 किलोमीटर तक ये कैप्चर करेगा। तो मोस्टली मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पे कि जो हमारी सार्क नेशन कंट्रीज हैं वो कवर हो जाएंगी इट्स जीपीएस के थ्रू। हम लोग सार्क कंट्रीज को तो कवर कर ही सकते हैं। बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, चाइना भी हो गया, पाकिस्तान हो गया, इन कंट्रीज को हम ऑल कवर करेंगे इस जीपीएस सिस्टम के थ्रू। ये आप देख सकते हो ना, ये क्या है, ये है कंसलेशन, ग्रुप ऑफ स्टार्स। जब हम लोग कभी रात में खड़े होते हैं छत पे तो देखते हैं ना, एक प्यारा सा पैटर्न दिखता है हमें स्टार्स का एक, तो वही हम उसको बोलते हैं कंसलेशन। तो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं सैटेलाइट कंसलेशन। सैटेलाइट कंसलेशन का मतलब हो गया ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स। तो बेसिकली इस वर्ड का मीनिंग ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स था। यहाँ पे आप देखो नाविक। नाविक को मैं ज्यादा टेक्निकल में नहीं जाऊंगा, बस आपको सिंपल सी कोशिश करूंगा, सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बता दूं कि एग्जैक्टली ये वर्क कैसे करता है। तो इसमें टोटल 7 सैटेलाइट्स हैं, जैसा कि आप देख भी सकते हो उसमें। तो जो 3 सैटेलाइट्स आपको दिख रहे होंगे, जो 3 सैटेलाइट्स आपको दिख रहे हैं वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है, और जो 4 सैटेलाइट्स हैं वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है। अब आपको ये समझ में भी नहीं आ रहा हो ये जियो सिंक्रोनस क्या है, जियो स्टेशनरी क्या है। चलिए मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा आगे बताऊंगा कि क्या है। तो जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है ना, वो हमेशा, आपको एक चीज पहले बता देता हूँ, जो कि हम लोकेशन, किसी लोकेशन को ट्रैक करते हैं, उस लोकेशन को हमें ट्रैक करने के लिए 3 सैटेलाइट्स हमेशा चाहिए होती हैं। जो हमारा अर्थ पे, जो हमारे देश में सैटेलाइट का जो रिसीवर लगा होगा, जो सिग्नल ले रहा होगा सैटेलाइट से, उसको 3 सैटेलाइट्स तो हमेशा ही लोकेशन को ट्रैक करने के लिए चाहिए होती है। अगर चौथी सैटेलाइट आती है तो वो हमारी एक्यूरेसी, हमारी क्लियरिटी को बढ़ा देती है उस लोकेशन के लिए। तो जो हमारी ये 3 सैटेलाइट्स आपको दिख रही होंगी एक लाइन में जो है, वो है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में। ये हमेशा ही हमारे देश के ऊपर रहती हैं, जो हम लोग हमेशा देख सकते हैं। हम लोग आंखों से तो नहीं देख सकते हैं, बट जो भी वैज्ञानिक टूल होते हैं उनसे हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, ये इक्वेटर पे राउंड हो रही हैं, क्योंकि जब एक, जो भी है ना, हमारे एक धरती का चक्कर 24 आवर्स में कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये भी सारी सैटेलाइट्स 24 आवर्स लेती हैं एक कंप्लीट करने के लिए। तो ये हमेशा ही हमारे देश के सामने रहती हैं, ये कभी भी ओझल नहीं हो सकती हैं आंखों से। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि ये एग्जैक्टली है क्या। 2 तरीके से सैटेलाइट्स काम करती हैं। ठीक है, एक तो होता है पोलर ऑर्बिट, एक होता है हमारा साउथ पोल, एक होता है नॉर्थ पोल। ठीक है, तो उसमें जो पोलर ऑर्बिट में होती हैं वो एक तरीके से सैटेलाइट मूव करती हैं। एक दूसरा पे होता है इक्वेटर पे, जो होती है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में। जैसा कि आप देख सकते हो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, और ये एक बहुत ही अच्छे तरीके से 24 आवर्स में धरती के साथ घूमती रहती है। ठीक है, तो ये हमें, जो हमारी 3 सैटेलाइट्स हैं वो जियो स्टेशनरी पोजिशन में, जो हमेशा ही हमारे साथ रहेंगी। ठीक है, और बाकी जो 4 सैटेलाइट्स हैं वो पोलर ऑर्बिट में रन कर रही हैं, घूम रही हैं। तो इस तरीके से ये नाविक काम करता है यहाँ पे। और हमारी क्लियरिटी जीपीएस से भी बहुत अच्छी है, जो कि अमेरिका का है, और अमेरिका ने बहुत पहले ही डेवलप कर लिया था। अमेरिका ने अराउंड 1993 में उसको डेवलप कर लिया था, अपने जीपीएस सिस्टम को। और पहले तो उन्होंने मिलिट्री के लिए यूज कर रहे थे, बट उसके बाद उन्होंने सिविल के लिए भी खोल दिया। और एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा, जो हमारा नाविक है वो सिर्फ रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, जैसा कि इसका नाम में भी दे रखा है। और जो अमेरिका का जीपीएस है वो पूरे वर्ल्ड वाइड इसको कवर करता है। तो हम उसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे आगे चल के। एक क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में, बिग पुश फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया, राइट। ये तो बहुत ही बिग पुश है इंडिया के लिए, क्योंकि हम किसी पे भी आज डिपेंडेंट नहीं है। हम अपने बॉर्डर्स की सिक्योरिटी मॉनिटरिंग, कोस्टल एरियाज की मॉनिटरिंग, दूसरे कंट्रीज में हम लोकेशन फाइंड ट्रैक करना, सिविल यूज, तो एक इकोनॉमिक के लिए, एक हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस के लिए हम इसका यूज अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके दूसरे कंट्रीज से अपने रिलेशंस को भी बेटर कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में, अभी तो ये रीजनल है, आने वाले टाइम में हम और सैटेलाइट्स में इंक्लूड करेंगे,
और बहुत सारी सैटेलाइट्स जब इंक्लूड हो जाएंगे तो हम इसको एक वर्ल्ड वाइड भी कवर कर पाएंगे। तो आने वाले टाइम में हम अपनी सर्विसेज को दूसरी कंट्रीज को अगर देंगे तो हमारे उससे रिलेशंस काफी इंप्रूव होंगी, तो डिप्लोमेटिक लेवल पे हम उनको काफी हद तक साथ ले आ पाएंगे। और जैसा कि आप देख सकते हो एक हेडलाइन रखी हुई मिनट में, Qualcomm announced first chipset with ISRO's Navic GPS for Android smartphone। वैसे तो बहुत सारे फोन आ चुके हैं ऑलरेडी मार्केट में, स्मार्टफोन्स, जिसमें Qualcomm ने ऑलरेडी चिप इंक्लूड कर दी है। जो चिप क्या होती है, चिप एक्चुअली एक रिसीवर का काम करती है। जैसे हम लोग जब लोकेशन ऑन करते हैं ना, तो लोकेशन हम लोग चिप के थ्रू ही मिलती है, एज अ रिसीवर वर्क करती है चिप। जो सैटेलाइट्स के सिग्नल्स होते हैं जो हम मिलते हैं ना, वो चिप के थ्रू ही मिलते हैं। तो ऑलरेडी मोबाइल आ चुके हैं, रियलमी हो गया, रेडमी हो गया, बहुत सारे कंपनीज ने इस तरीके से लॉन्च कर दिया है जो कि इसरो से टाई अप किए हुए थे। तो these chipsets will also support the widely used GNSS Global Navigation Satellite System। आने वाले टाइम में जो हमारा हम सैटेलाइट्स इंक्लूड करेंगे अपने नेविगेशन सिस्टम में, तो वो वर्ल्ड वाइड कवर करेगा रेंज, उस टाइम भी ये हेल्प करेंगी। विच इंक्लूड्स यूएसए जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जो यूएसए का ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, जिसको हम जीपीएस भी बोलते हैं, ये तो हमारे यहाँ कॉमनली यूज ही करते हैं हर जगह। यूरोपियन यूनियन का गैलीलियो है, रसिया का भी ग्लोनास है, और चाइना का बाइडू। ये 4 नेविगेशन सिस्टम है जो वर्ल्ड वाइड कवर करते हैं मोस्टली। और भी कंट्रीज के पास है, बट वो रीजनल है, वो अभी तक वर्ल्ड वाइड नहीं हुए हैं। तो ये जो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है फॉर ग्लोबल कवरेज, पूरे कंट्री, पूरे वर्ल्ड को कवर करते हैं। और जो जीपीएस सिस्टम है जो अमेरिका का, इसमें 24 सैटेलाइट सिस्टम है जो प्रोवाइड करते हैं फॉर कवरेज टू इंटायर प्लेनेट। और जो हमारा नाविक है उसमें 7 सैटेलाइट्स हैं, विल ओनली कवर इंडिया इट्स ज्वाइनिंग कंट्रीज। तभी तो बोलते हैं इसकी क्लियरिटी, हमारे जो नाविक की क्लियरिटी है वो ज्यादा बेटर है, ज्यादा फास्ट है कंपेयर टू जीपीएस। क्योंकि जीपीएस 24 सैटेलाइट्स से पूरे वर्ल्ड को कवर कर रहा है, और हमारा जो नाविक है वो 7 सैटेलाइट्स के साथ हमारी पूरी कंट्री को कवर कर रहा है। तो ये बेटर है कंपेयर टू जीपीएस। और यहाँ पे जो एक क्वेश्चन आता है, नाविक सैटेलाइट्स आर इन जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट्स एंड आर वर्टिकली पोजिशन विच मेक्स देम ऑलवेज विजिबल टू अ रिसीवर। जो अर्थ पे रिसीवर होता है ना, उससे ही तो हम सैटेलाइट्स के सिग्नल रिसीव करते हैं। तो वर्टिकली सारे सैटेलाइट्स जियोसिंक्रोनस मोड में ऑर्बिट में है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से सिग्नल को हम पा सकते हैं इन द रिसीवर। अब ये क्वेश्चन आता है कि भाई किस टाइप की सर्विसेज दे रहा है। जो हमारा IRNS है वो किस टाइप की सर्विस दे रहा है, जो हमारा नाविक है। तो ये 2 टाइप की सर्विस देता है। पहला तो हो गया स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस, दूसरा हो गया रेस्ट्रिक्टेड सर्विस। रेस्ट्रिक्टेड सर्विस क्या है, जो हमारी मिलिट्री यूज के लिए हम लोग यूज करते हैं, मोस्टली मिलिट्री, और भी चीजें हो सकते हैं जिसमें हम यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज है स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस। ये नॉर्मल है, जो हम इसको सिविल में भी यूज करेंगे। आने वाले टाइम में आप देखो कि हम लोग ओला में यूज करेंगे, उबर में यूज करेंगे। और इसका इकोनॉमिकली बेनिफिट इसलिए और होगा क्योंकि आने वाले टाइम में जो सर्विसेज हैं, हम लोग जो जीपीएस से खरीदते हैं, ठीक है, हम उसके लिए ज्यादा पे करते हैं। तो डायरेक्टली अल्टीमेट जो इफेक्ट पड़ता है वो कस्टमर पे पड़ता है। हम लोग ज्यादा पे करते हैं ओला के लिए, उबर के लिए। आने वाले टाइम में जब हम अपनी खुद की सर्विसेज डेवलप कर लेंगे आने वाले टाइम में, तो हम कम पे करेंगे, क्योंकि हमारी सर्विसेज उतनी महंगी नहीं होगी जितनी की जीपीएस से जब हम उनकी सर्विस लेते हैं तो हम पे करना पड़ता है। तो एक ये मेन रीजन है हमारे इम्पैक्ट करेगा आने वाले टाइम में। आप एक हेडलाइन दे सकते हो फाइनेंशियल एक्सप्रेस की, इसरो टाइंग अप विद Xiaomi टू गेट इट्स पोजिशनिंग राइट। Xiaomi ने भी इंटरेस्ट शो किया था कि वो भी अपने कुछ हैंडसेट्स लॉन्च करेगी इस तरीके से, क्योंकि वो नाविक जो हमारा नेविगेशन सिस्टम है उसको सपोर्ट करें। और आई थिंक लॉन्च कर भी चुके हैं, कुछ इनके हैंडसेट आ चुके हैं मार्केट में, स्मार्टफोन्स आ चुके हैं जिनमें ये वर्क कर रहा है। और इसको डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन भी मिला है। आप देखोगे यूएस कांग्रेस कंसेंट्स टू डेजिग्नेट इंडियाज नाविक एज अलाइड सिस्टम। यूएस कांग्रेस ने इसको कंसेंट दे दिया है, अपनी पार्लियामेंट में उन्होंने दे दिया है। और जो रसिया का ग्लोनास है और चाइनीज का बाइडू, ये उनके जीपीएस सिस्टम है, इनको नॉन अलाइड सिस्टम बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो यूएस का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है वो उसके साथ कॉपरेट नहीं करेगा, किसी भी तरीके का कोई एक्सचेंज नहीं करेगा डाटा उनके सिस्टम के साथ। तो और इंडिया का अलाइड हो गया, इट मीन्स हम लोग उनके साथ डेटा शेयर कर सकते हैं, वो भी हमारे साथ, हम उनका डेटा शेयर कर सकते हैं, वो हमारा डेटा शेयर कर सकते हैं। तो हम इसको अलाइड कंट्रीज बोलते हैं। यूएस ने ये हमको अप्रूव कर दिया। ये डिप्लोमेटिक एक रिकॉग्नाइजेशन मिला है हमारे सिस्टम को, हमारे नेविगेशन सिस्टम को। नाउ एक क्वेश्चन आता है इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। अभी कुछ ही, ये तो बहुत ही रिसेंटली न्यूज है कि इंडिया बिकम 4th नेशन टू गेट IMO नोट फॉर नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इंडियन एक्सप्रेस में न्यूज छपी है। अब इसका मतलब क्या है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है भाई? ये IMO क्या है, क्वेश्चन माइंड में आएगा, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है?
ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो आईएमओ है वो यूनाइटेड नेशन का ही पार्ट है। अब यूनाइटेड नेशन में 193 194 कंट्रीज अराउंड यूनाइटेड नेशन की मेंबर हैं। सारी कंट्रीज इस ऑर्गेनाइजेशन जो आईएमओ है इसको बोलते हैं इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। सारी कंट्रीज इसके रूल्स को, इसकी पॉलिसीज को फॉलो करते हैं। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब इतनी सारी कंट्रीज इसको फॉलो कर रही हैं तो इंडिया के लिए भी एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है कि इसने इससे पहले जो कंट्रीज थी रसिया, चाइना, अमेरिका, ये तीन ही कंट्रीज थी जिनको ये इसने आईएमओ ने अपना नोट दे रखा था फॉर नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ये इंटरनेशनल आईएमओ के बारे में। मैं आपसे क्वेश्चन भी करना चाहता हूँ कि आईएमओ का हेडक्वार्टर कहाँ है। अगर आपको मालूम है तो प्लीज कमेंट में आप अपना आंसर डालिएगा, मैं वहां पे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन इज द यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी विद रिस्पांसिबिलिटी फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ शिपिंग एंड द प्रिवेंशन ऑफ मरीन एंड एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन बाय शिप्स। आईएमओ वर्क्स सपोर्ट्स द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये पॉल्यूशन से रिलेटेड काफी काम करती है और काफी सारी पॉलिसीज को बनाती है इंटरनेशनल मैरीटाइम से रिलेटेड। इसके 174 मेंबर्स हैं और 50 कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स हैं। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ कि एक आईएमओ ने एक पॉलिसी बनाई है जिसमें क्या बोला गया है कि 0.5% से ज्यादा सल्फर ऑयल में नहीं होना चाहिए। जो हम लोग फ्यूल डालते हैं चलाने के लिए, जो बड़े बड़े पानी के जहाज होते हैं उनको चलाने के लिए जो हम फ्यूल डालते हैं उसमें 0.5% से ज्यादा सल्फर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पॉल्यूशन को बहुत ही ज्यादा इंक्रीज करता है अगर इससे ज्यादा सल्फर होता है और इन्वायरमेंट को काफी ज्यादा इफेक्ट करता है। तो इस तरीके की कुछ पॉलिसीज आईएमओ बनाता ही रहता है और वो सारी कंट्रीज फॉलो करती हैं जो इसकी मेंबर कंट्रीज हैं। ठीक है, और इसको इतना इंपॉर्टेंट क्यों मानते हैं कि जो हमारे कोस्टल एरियाज में जितने भी शिप्स घूम रहे हैं हम उसमें अपने नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को यूज करेंगे। हम अपने नाविक को यूज करेंगे, जो हमारे कैप्टन्स होते हैं जहाज के, वो इसको यूज करते हुए ट्रैक कर सकते हैं अपनी लोकेशन को, आप उनको जाना कहाँ है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो हमारा कंट्री है, हमारा इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट है। इंडिया से बगल में बे ऑफ बंगाल है, बगल में अरबिक सी है, इंडियन ओशियन रीजन है। ये बहुत ही बड़ा ओशियन है, यहाँ से लगभग वर्ल्ड का 50% ट्रेड पास होता है यहाँ से। तो ये हमारे लिए इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसका नोट मिलना, इससे हमें रिकग्निशन मिलना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब आती है बात डोमेस्टिक यूज। ये तो बहुत ही रिसेंट सी न्यूज है कि मोदी गवर्नमेंट प्लान्स वन नेशन वन एड्रेस टू मेक मैपिंग इजियर, इंप्रूव और रेंज ऑफ सर्विसेज। रिसेंटली ये बहुत ही अभी की न्यूज है, आई थिंक नवंबर में ये पब्लिश हुई थी न्यूज कि इंडिया प्लान कर रहा है, मोदी गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि आपके घरों को मैपिंग करना है उनको। अब वो क्या है, आपका जैसे जो घर है उसकी लोकेशन को वो ट्रैक करके मैप कर देंगे, एक पर्टिकुलर कोड दे दिया जाएगा, 6 डिजिट कोड होगा, कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, आप जब उस कोड को डालेंगे तो डायरेक्टली आप अपने घर को ट्रैक कर पाएंगे। हर एक घर की मैपिंग हुई, और वो हो किसके थ्रू रही, वो हो रही है जीपीएस के थ्रू नहीं, वो हमारे खुद के नेविगेशन सिस्टम नाविक के थ्रू हो रही है। इंडिया की गवर्नमेंट ने जीपीएस को कभी अलाउ ही नहीं किया था मैपिंग के लिए, हाउसेस की मैपिंग के लिए, या फिर इसके साथ साथ हम नेविगेशन सिस्टम का माइनिंग्स में यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ माइनिंग्स हैं हम लोग ऑब्जर्वेशन में यूज कर सकते हैं, बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं, मल्टीपल यूज कर सकते हैं चीजों का। आने वाले टाइम में आप देख सकते हो मैंने कुछ यूज डाल भी रखे हैं यहाँ पे, डिजास्टर मैनेजमेंट में, व्हीकल ट्रैकिंग में, प्रिसीजन टाइमिंग में, मैपिंग एंड जियोडेटिक डेटा कैप्चर में, विजुअल्स एंड वॉइस नेविगेशन फॉर ड्राइवर्स के लिए। तो बहुत सारे यूज हैं आने वाले टाइम में, आप हम लोग यूज करेंगे, आने वाले टाइम में फील भी करेंगे इस चीज को। और अगर आप किसी को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो कि इंडिया का नेविगेशन सिस्टम कैसा है, हम कैसे देख सकते हैं, तो मैंने एक पिक्चर लगाई हुई है, एक भुवन 3D इसरो का एक साइट है, वहां से हम लोग जी जैसे हम लोग ग्लोबल मैप पे जाके देखते हैं ना, गूगल मैप में करते हैं, वैसे ही बिल्कुल सेम तरीके से वर्क करता है इंडिया का इसरो का जो हम लोगों ने डेवलप किया है। मैं इसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाओ और ट्राई कर सकते हो, उस पर ट्रैक कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, नेविगेट कर सकते हो चीजों को। आपको मजा आएगा और आपको प्राउड फील होगा क्योंकि ये हमारा सिस्टम है, हमने खुद से डेवलप किया है। आने वाले टाइम में हमारी सिक्योरिटी को बहुत ही इनहेंस करेगा, मार्टाइम सिक्योरिटी, और जो हमारी लैंड सिक्योरिटी है उसमें भी काफी हेल्प करेगा। तो चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पे खत्म करना। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। और अगर आपको पसंद आए कंटेंट तो प्लीज लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए, इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स।